नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। चुनाव भले ही यूपी में हो रही है, मगर जो टकरारे हैं वो बिहार के हर एक गली, हर एक चौराहा, खासकर अगर चाय की दुकान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं वो अब सुर्खियों में बदल गया है। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि जो महागठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसमें बहुत तरह की जो है उलटफेर देखने को मिल रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आज हम करेंगे भी, क्योंकि आज हमारे साथ जो हैं भाई वीरेंद्र जी हैं, राजद की तरफ से हैं। काफ़ी चर्चित नेता है, हमेशा बयानबाजी करते हैं और उन्हीं बातों को लेकर चलते हैं जो सुर्खियों में होती है। सर, क्या लग रहा है अभी जो जदयू में हो रहा है घमासान, लग रहा है कि 5 साल तक जो जदयू का सीट है वो बरकरार रहेगा? देखिए, स्थिति बहुत आगे बढ़ गई है और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जी। बिहार से सटा हुआ यूपी है। यूपी में सीट पाने के लिए ये जदयू वाले आतुर हैं। बिहार तो संभल नहीं रहा है। बिहार में 40-42 सीट आ गया किसी तरह धोखा से। अब वहाँ चले हैं जहाँ जमानत भी नहीं बचेगी बेचारे की, तो वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं। और इनको ना बीजेपी वाला लगाता है ना कोई लगाता है, इसलिए कि इनके पास आधार वोट है नहीं। तो ये घमासान केवल यूपी चुनाव को लेकर है। अच्छा। वोट न भाट, अंग्रेजी बाजा। आज सब जगह कहते हैं कि नीतीश कुमार हम ही रहेंगे राजा, तो कहाँ से चलेगा काम? ये चलेगा काम नहीं। यहाँ तो बिहार संभल नहीं रहा है। यहाँ न बेरोजगारों को आप रोजगार दे रहे हैं, न किसानों के खेतों में पानी दे रहे हैं, न किसानों की उपज का सही दाम मिल पा रहा है। आप न किसान के लिए न पब्लिक के लिए यहाँ क्राइम भी रुक नहीं रहा है। रोज मर्डर बलात्कार हो रहे हैं। शराब के नाम पर लोगों को केवल ठगे जा रहे हैं, माइंड डाइवर्ट केवल कर रहे हैं। शराब का कानून बनाया और शराब के कानून पर आप उसको लागू सरजमीन पर नहीं कर रहे हैं। आपके लोग उससे शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं। आपके रसूखदेर नेता, आपके अगल बगल बाजू बैठने वाले शराब माफिया बैठते हैं। आपके पदाधिकारी भी उससे जुड़े हुए हैं। हमारी बातों पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दिया। हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि यहाँ के पुलिस पदाधिकारी और शराब माफियाओं की साठ-गांठ से बिहार में शराब के धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। तो माननीय हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दिया और सरकार से पूछा है। ये बात तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये साठ-गांठ है। बिल्कुल, तो बहुत सारे केस भी पेंडिंग में पड़े और हुए हैं। सबका तार नालंदा से जुड़ा हुआ है। सब माफियाओं का तार नालंदा से जुड़ा हुआ है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई जहरीले शराब से। सैकड़ों लोगों के आंख की रोशनी चली गई शराब से। तो हम तो कहते हैं कि पूरा नशा मुक्ति होना चाहिए। शराबी बंद क्यों, नशा मुक्ति होना चाहिए बिहार में। लेकिन उसके पहले हम जनता में जागरूकता पैदा करेंगे। हम अगर जागरूकता नहीं पैदा करते हैं तो लोग समझ नहीं पाएगा। और सर, जनता में जागरूकता के लिए तो एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत ही बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, कोविड भी हो गया है, तो कैसे बोल रहे हैं कि बिहार में जागरूकता नहीं चल रही है? 16 साल से मुख्यमंत्री हैं जी। और अभी चले हैं अभियान चलाने के, राजनीति करने के लिए। जनता बेरोजगारों को रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, वो रोड पर आ रहा है। तो उसको शांत करने के लिए शराब के नाम पर आप चल रहे हैं, समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं जी। तो 16 साल से क्या कर रहे थे? मौज मस्ती कर रहे थे। इनको अब चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देकर और बिहार की जनता से माफी मांगना कि हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सके, शराब जो कानून है उसको हम लागू नहीं कर सके, हम सुख चैन जीवन जो जीना चाहता है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सके, क्राइम नहीं रोक सके, किसानों के उपज का दाम हम नहीं दिला पा रहे हैं, हम किसानों के खेतों में पानी नहीं दे पा रहे हैं, शासन प्रशासन मेरा फेल है, इसलिए माफ़ कीजिएगा, मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। मतलब क्या लग रहा है, सच में बिहार में बदलाव की जरूरत है? निश्चित रूप से बदलाव आम आवाम की मांग है, एक जाति विशेष की नहीं, हर जाति और आम आवाम की मांग है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जब होंगे तो बिहार से बेरोजगारी को दूर करेंगे और बेरोजगारों के लिए सोच उनके पास है।
चलिए धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ भाई वीरेंद्र थे जिन्होंने किस तरह से सरकार की जो कमियां हैं जिन पर सरकार ने इस विधानसभा में चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद वो सारे बातों को भूल गए हैं, मगर याद दिलाने के लिए जो है विपक्ष हमेशा खड़ा है। मगर देखने वाली बात यह होती है कि आगे की तस्वीरों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।